नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं इंडियन वाइफ्स की सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। हमारे हस्बैंड, हमारे पति देव हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते, हमारी केयर नहीं करते, हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनते। है ना, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। हस्बैंड से जिस रिलेशनशिप में आपने कदम रखा था, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो कभी भी पूरी नहीं होती, और ये इंडिया में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आप में से बहुत लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगा कि चलिए आज आपको मैं 4 मेजर रीजंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपके हस्बैंड आपको प्यार तक नहीं देते। भूल जाइए इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट और वैल्यू वाली चीज़ें। प्यार और केयर जो हर लड़की, आप किसी अनमैरिड लड़की से पूछो कि तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो सबसे पहले कहती हैं कि मुझे एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड चाहिए। सुना होगा ना आपने, लविंग एंड केयरिंग। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि हस्बैंड लविंग और केयरिंग क्यों नहीं है। क्यों ऐसा सिस्टम है कि ज़्यादातर फीमेल्स वो पार्टनर नहीं उनको मिलता जो उन्होंने चाहा था, जो उनकी इच्छा है, और जो रिलेशनशिप की आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट है। 9 लाखा हार किसी को नहीं चाहिए होता। लोगों को चाहिए एक्चुअली सिर्फ मोहब्बत और थोड़ी सी केयर, और इसी से ज़िंदगी चल जाती है। पैसा कम हो, ज़्यादा हो, घर बड़ा हो, छोटा हो, प्यार है रिश्तों में तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। पर जब वो ही नहीं होता तो लाइफ स्ट्रगल लगने लगती है। तो चलिए 4 मेजर रीजंस। सबसे पहला, मिसोजिनी, जिस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको चेकआउट कर लेना, मैं लिंक कर दूंगी। इंडियन मैन आर बिकमिंग मिसोजिनिस्ट, क्योंकि अभी सोसाइटी बहुत ट्रांजिशन से गुजर रही है। इस वक्त उनको ओवरऑल फीमेल से एक घृणा, एक नफ़रत वाली फीलिंग है। ये जो एसडीएम वाला अभी केस आ रहा है, कितनी नफ़रत फैलाई जा रही है। मतलब फीमेल्स क्योंकि अब खुलकर बोलने लगी हैं, अपने हकों की बात करने लगी हैं, वो चाहती हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो ये बयान करने लगी हैं कि उनके साथ किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती है घर के अंदर। जब तक तो वो चुपचाप बैठकर सह रही थी, चीज़ें ठीक थी। जब तक वो दब के रह रही हैं, जूते तक पॉलिश करके दे रही हैं, सब काम चुपचाप कर रही हैं, हर अत्याचार बर्दाश्त कर रही हैं, अपने जज्बातों की, अपनी फीलिंग्स की, अपनी इच्छाओं की बात ही नहीं करी, तब तक सब ठीक था। लेकिन अब फीमेल्स खुलकर बोलने लगी हैं, अब उनकी चॉइसेस हो गई हैं। उनको इतना पता चल गया है कि मैं किसको डिजर्व करती हूँ, किसको नहीं। वो जब किसी लड़के को मना कर देती है तो मेल ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट होती है। आप देखो एसिड फेंकने वाले केसेस कितने हो गए हैं। बहुत सारे आदमी तो शादी ही नहीं कर रहे इस वजह से, क्योंकि मिसोजिनी बढ़ गई है। मिसोजिनिस्ट इज अ मैन हु हेट्स वुमेन, और ये तादाद बढ़ती जा रही है अभी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी ट्रांजिशन से गुजर रही है। तो इट इज़ जस्ट अ फेज, ये हमेशा नहीं रहने वाला, क्योंकि इसी में कुछ यंग बॉयज़ इतने बढ़िया निकल के आ रहे हैं, वो फीमेल्स से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फीमेल्स को। ऐसे मेन जो बहुत बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। तो यस, इट्स अ ट्रांजिशन फेज, बट हाँ, अभी तो हेट्रेड है और बहुत ज़्यादा है। इस हेट्रेड की वजह से आदमी शादी नहीं कर रहे कि औरतें सारी खराब हैं, ये तो एलिमनी मांगती हैं, डिवोर्स ले लेंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। बुरा बना दिया है फीमेल्स को। ऑफिस में बॉस भी खराब है, घर में बीवी भी खराब है, लड़कियां ओवरऑल बहुत ज़्यादा खराब है। किसी ने प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, तो आदमी को ऐसे लगता है मुझे कैसे मना कर दिया, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एग्जाम्पल क्या सेट किए हुए हैं। लड़की इतनी खूबसूरत और आदमी एकदम मोटा सा, बेकार सी शक्ल, चश्मा लगाया हुआ, सर पे बाल भी नहीं है, सेठ दिमाग भी नहीं है। उसकी बीवी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, क्वालिटी, गुणों वाली, सब उसको मिल जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये था कि औरत की चॉइस ही नहीं है, सिर्फ आदमी की चॉइस है। उसने अगर कह दिया तो उसको हाँ ही बोल दो, बस। मिसोजिनी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्यार और केयर नहीं मिल रही। दे डोंट लव यू, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड डीप इनसाइड। वो मिटाना वक्त के साथ ही हो पाएगा, अभी आप अकेले तो खास कुछ कर नहीं सकते। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो आपके हस्बैंड्स हैं, उनके फादर्स ने बड़ा गंदा एग्जाम्पल सेट किया है, बहुत बुरा। फादर्स कभी खड़े नहीं थे माँ के लिए। जो गलती आज वो कर रहे हैं वो सेम उनके पिता कर चुके हैं। उनके पिता ने उनकी माता जी को कभी टाइम नहीं दिया, उन्होंने कभी उनको शॉपिंग पे नहीं लेके गए, उन्होंने कभी उनकी केयर नहीं की। वो दर्द में थी, तकलीफ़ में थी, वो परेशान थी, दुखी थी, रो रही थी, पिताजी साथ में कभी नहीं खड़े थे, ना चुप कराने के लिए, ना मदद करने के लिए, ना रसोई में हाथ बटाने के लिए। अब वो माँ जिनके हस्बैंड इतने ही इंडिफरेंट थे, उनके भी मन में
उतना प्यार नहीं था, उतनी केयर नहीं थी अपनी वाइफ के लिए, वो माँ हर दिन अपने बेटे के आगे रोई है बचपन से, तेरे पापा ने मेरी कदर नहीं की, तेरे पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, इस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो अब उस बेटे को लगता है कि वो हीरो बनेगा जो अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। उस बेटे के कंधों पे माँ ने जिम्मेदारी डाल दी कि क्योंकि तेरे पापा ने नहीं किया तो अब बेटा तू करेगा, अब तू मेरे सपने पूरे करेगा, तू मुझे ट्रैवल कराएगा, दुनिया घुमाएगा, बड़ी गाड़ियों में बिठाएगा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। तो शादी के बाद सडनली उसका सारा फोकस आ जाता है अपनी माँ पे कि अरे मेरी तो जिम्मेदारी माँ थी, ये लड़की आ गई बाहर से, इसको मैं कैसे इंपॉर्टेंस दे दूँ, मेरी तो माँ ज़्यादा बढ़िया है, मुझे तो श्रवण कुमार का रोल प्ले करना है और तुमको साथ में करना है। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो अकेले कर रहा है, मेरी बीवी से ही सेवा करानी है, ऐसा नहीं वो बैठ के माँ के पाँव दबाते हैं, माँ को खाना बना के खिलाते, आपको कर रहा है, करवाएंगे आपसे, क्योंकि माँ की ज़िंदगी बड़ी दुखी बीती है और वो उस हस्बैंड का कसूर नहीं, क्योंकि उसने बचपन से हर दिन माँ को रोते देखा है अपने पिता की वजह से। तो ये दूसरा रीज़न है जिस वजह से लड़के अपनी वाइफ्स को लव और रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। तीसरा, आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इस वजह से ये बहुत कॉमन रीज़न हो गया है कि पॉर्न एडिक्शन इज़ गेटिंग वेरी कॉमन। आदमी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है पॉर्न पे, आसान तरीका है, कोई दूसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, क्या करना है, बीवी का काम चल रहा है, एक फ़ोन हाथ में चाहिए, लैपटॉप है तो और बढ़िया, बीवी मायके गई है तो टीवी काम ज़्यादा अच्छा करता है, बड़ी स्क्रीन पे सब देखना ज़्यादा मज़ेदार है, खुद को सेटिस्फाई करके काम चल जाता है, भाई बीवी को क्यों बीच में इन्वॉल्व किया जाए। इस वजह से डिस्टेंस बहुत है रिलेशनशिप्स में। आप बताइएगा अगर ये एक रीज़न है और आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत, दिस इज़ नॉट समथिंग विच कम्स फ्रॉम ओल्ड टाइम्स, आज से शायद 1 डेकेड पहले या 2 डेकेड पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, मैगजीन होती थी बट कितना ही, अब ये पॉर्न तो इतना इंडस्ट्री ऐसे एकदम फ्लरिश की है और इसने इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीका है ना, दूसरे के साथ आप इन्वॉल्व हो गए तो उसकी ज़रूरतों का, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत डिटेल में बात नहीं करते, लेकिन पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है। टेक्नोलॉजी की वजह से रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है वाह टेक्नोलॉजी ने तो हमारी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया, नहीं, हम लोग बहुत बहुत सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। और जो 4th रीज़न है, वाइफ्स को ये समझना होगा कि आप ब्लड से उनके साथ रिलेटेड नहीं हो, उनका ब्लड रिलेशन अपनी माँ के साथ है, अपनी बहन के साथ है, इसीलिए झुकाव वहाँ पे ज़्यादा है। आप उनको बाहर वाली ही लगते हो, उनकी माँ, उनकी बहन, पिताजी, भाई हैं, कोई रिश्तेदारी कहते हैं बाहर से आई लड़की, ये बाहर से आई लड़की, उनको हर दिन लगता है कि आप बाहर की हो, फैमिली तो ये है। और कितने सालों साल बीत जाते हैं, वो औरत बाहर की लगती है, जब तक अपने पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, जब सब लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस वक्त आके रियलाइज़ होता है कि बुढ़ापे में तो मुझे इसी की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो जाके परिवार लगती है। अदरवाइज़ कई सालों तक बीवी बाहर की ही रहती है, उसके लिए फीलिंग्स भी नहीं होती, उसके लिए कुछ करने का मन भी नहीं करता, वो बाहर की है। तो ये 4 मेजर रीजंस हैं जो आपके पति को आपसे दूर रख रहे हैं, ना प्यार होने दे रहे हैं, ना वो आपकी केयर करने आते हैं, आप रो रहे हो, आप तकलीफ़ में हो, वो ये तक नहीं कहते क्या हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, इधर आओ, क्या बुरा लग रहा है, ना, एकदम इंडिफरेंट, सख्त, एकदम कोई मतलब नहीं है, रोती रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे तो दिमाग में ही फ़र्क है, तुम्हारा तो हर वक्त का यही रोना है, तुम तो कंप्लेन करती रहती हो, और नेगेटिविटी रिश्तों में आती रहती है, और उसका सारा बोझ एक औरत पे आ जाता है और इफ़ेक्ट होती है उनकी मेंटल हेल्थ और कैपेबिलिटीज़, फिर वो कुछ कर नहीं पाती ज़िंदगी में। तो आप जो लेडीज़ इस वीडियो को अभी देख रहे हो, प्लीज़ अपने आप को इस हद तक इफ़ेक्ट मत होने दो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डायरेक्ट अटैक हो जाए और आप कुछ करने लायक ना रहो। ये रीज़न मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपसे सवाल कर सकूँ कि कब तक उनमें लव ढूंढती रहोगी, कब तक उनमें केयर ढूंढती रहोगी। आपके प्राइम ईयर्स तो निकल गए, जब आपको सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी वो आपने अकेले ही तो बिताए, तो इतना डर क्यों है अकेलेपन से, क्यों उन्हीं में आज भी खोज रही हो, उन्हीं को खोदे जा रही हो। समझ में आ गई कि कोई उनको आपके लिए फीलिंग्स है ही नहीं, फिर भी उन्हीं में खोज रहे हो प्यार को, केयर को। क्यों डर लगता है अपनी खुद की केयर करने से,
क्यों डर लगता है खुद के साथ प्यार करने से? कितना आसान है ना दूसरों के लिए चीज़ें करना। मैंने उसके लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर दी, मैंने हस्बैंड की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की, मैंने अपने बच्चों के लिए पता है एकदम ऐसे कर दिया। कितना मज़ा आता है दूसरों की। मैं सासू माँ के पैरों में तेल भी लगाती हूँ, मैं तो 3 टाइम खाना बनाती हूँ, मुझे बुखार भी था तो भी मैं उठी, मैंने किया दूसरों के लिए। अपने लिए बिल्कुल ठीक भी थी तब भी नहीं किया। क्यों इतना डर लगता है अपने लिए कुछ करने में, खुद से प्यार करने में, खुद की केयर करने में? क्योंकि उसमें लगता है एफर्ट। यहाँ पे हमको अच्छे बनना है। मैं एक अच्छी बीवी हूँ, मैं एक अच्छी बहू हूँ, मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। आप उस टाइटल, टैग, उस क्राउन को ढूंढ रहे हो जो आपको कभी मिलने वाला भी नहीं। कोई आके मेडल नहीं पहनाएगा, आप ये जानते हो, आपको पता है, फिर भी कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस मेंटल कंडीशनिंग कि तुमको अच्छा बनना है। क्योंकि सेल्फ लव और सेल्फ केयर तो सेल्फिश है, वो तो मुझे नहीं करना, उसमें तो मेरे सब अगेंस्ट हो जाएंगे। जब सबके लिए इतना कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट नहीं है क्या? क्या आपको प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं? आंखें खोलो महिलाओं, वाइव्स, डॉटर इन लॉज, जो भी रोल आप निभा रही हो, ओपन योर आइज टू द रियलिटी। ये रियलिटी है, ये 4 चीज़ें हैं। अपने लिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढो। वो चीज़ें करो जो आपके हाथ में इतना पैसा लाए कि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए डिपेंडेंट नहीं हो। जी हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ में इम्पोर्टेंस भी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। वो मिसोजिनी खत्म हो जाती है, हेटरेड प्यार में बदल जाता है, केयर में बदल जाता है। अरे तुम आ गई। जब ऑफिस से आती है ना बीवी, तो पति फिर चाय भी बना के लाते हैं, फिर सासू माँ भी पूछती हैं कि हाँ मैं खाने में क्या बना दूँ। जब औरत अच्छा पैसा बनाती है, व्हेन शी इज़ मेकिंग गुड मनी, तो फिर वो ब्लड रिलेशन से पहले वो हो जाती है। फिर टेक्नोलॉजी भी भाड़ में गई, मैं ज़रा इसके साथ वक्त बिता लूँ। जी हाँ, चीज़ें बदलती हैं। आप देखो, जिन लोगों की आपने देखा किस्मतें बदली हैं, वो ऐसे ही बदली हैं। कब तक लाचार, बेचारी, अबला बन के रहोगी? इंडियन सोसाइटी नीड्स दिस चेंज। हमारा बहुत रिच कल्चर है, लेकिन हम इतनी नेगेटिविटी वाली खाई में गिरते जा रहे हैं ना, हम सब, ऑल ऑफ अस, ऑल फीमेल्स, कि अब वक्त आ गया है हम अपने आप को बदलना शुरू करें। जब तक हम ये बदलाव नहीं लाएंगे, हमारी सोसाइटी चेंज नहीं होगी, हम भूलते जाएंगे। इसीलिए तो लोग इंडियन कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें खुशी नहीं है। अगर हम इसी में खुशी ढूंढें और अपने अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस कर लें, तो हम इसी में संपन्न और बेटर फील करेंगे। तो प्लीज़ उनमें प्यार और केयर ढूंढना बंद कर दो, नहीं मिलेगा वो प्यार आपको। रीजंस मैंने बता दिए, अगर आप उन रीजन से अग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि जी हाँ ये रीजंस हैं, मैं अग्री करती हूँ। यही, इतनी तो आपको भी दुनिया समझ में आती है, इतने पैटर्न्स तो अब तक आप भी समझ गए हो कि हाँ ये रीजंस हैं और ऐसा ऐसा होता है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, और मैं बहुत सारी गुड विशेस के साथ में ये वीडियो एंड कर रही हूँ कि आप अपनी तरक्की में लग जाइए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि छोटी छोटी बातें आपको इफ़ेक्ट करनी बंद कर दें। आप खुद से इतना प्यार करो, अपना खुद का इतना ध्यान रखो कि आपको फ़र्क ना पड़े कि कोई आपकी साथ लव में है नहीं है, आपकी केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।